छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट पास कराया है। विधानसभा में रिकॉर्ड 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया गया। सूबे के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे विकास, वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि का प्रतीक बताया। बजट में किसानों, कृषि, सड़क कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और पूंजीगत व्यय पर विशेष जोर दिया गया। धान खरीदी, खाद्य सुरक्षा के साथ ही निगम मंडलों को मजबूती देने के लिए बड़े प्रावधान किए गए। महिला बाल कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा सेवाओं को भी प्राथमिकता मिली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में साय सरकार ने रचा इतिहास। रिकॉर्ड 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट कराया पास। सूबे के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा है अनुपूरक बजट। किसान, सड़क और कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। साय सरकार ने राज्य के इतिहास का अब तक सबसे बड़ा 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास कराया है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए इसे विकास, वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी शासन की मजबूत बुनियाद बताया है। तो सबसे बड़ा जो मेजर पोर्शन जो इस अनुपूरक बजट में कवर किया गया है, उसके माध्यम से विभिन्न संस्थानों को के वित्तीय हालत को, वित्तीय सेहत को ठीक करने की दृष्टि से किया गया है। इसके अलावा अनेक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम भी उठाए गए हैं, जैसे बस्तर की विकास की दृष्टि से, पुलिस व्यवस्था, पुलिस के आधुनिकीकरण की दृष्टि से, जो प्रदेश के एयरपोर्ट्स हैं उनके विकास की दृष्टि से, चिरमिरी वाला रेल मार्ग के विकास की दृष्टि से, जो खेल कूद हैं, बस्तर ओलंपिक है, बस्तर पंडुम है, इस तरह की चीज़ों के लिए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से, जनजातीय विकास की दृष्टि से अलग अलग तरह के प्रावधान किए गए हैं। अनुपूरक बजट के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पिछली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बताया है कि पिछली सरकार के समय बोर्डों और निगमों पर 42,000 करोड़ से अधिक का कर्ज था, जिससे कई संस्थान लगभग निष्क्रिय हो गए थे। इस अनुपूरक बजट के जरिए मार्कफेड और नान जैसे अहम संस्थानों को मदद दी गई है, जो धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ है। मैंने जैसा कि आज बजट में अपनी स्पीच पे भी, अपनी चर्चा के दौरान भी कहा कि 42,000 करोड़ की लगभग देनदारी पिछली सरकार अलग अलग संस्थानों में छोड़कर गई थी, चाहे वो मार्कफेड हो, चाहे नागरिक आपूर्ति निगम हो, चाहे रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, चाहे अलग अलग योजनाएं हों। तो जब तक मार्कफेड की वित्तीय हालत ठीक नहीं रखेंगे तो धान खरीदी अच्छे तरीके से भुगतान नहीं हो सकता। जब तक नागरिक आपूर्ति निगम की वित्तीय सेहत ठीक नहीं रहेगी, पीडीएस की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल सकती। अनुपूरक बजट में साय सरकार ने औद्योगिक विकास को भी प्राथमिकता दी है। निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए अनुपूरक बजट में 360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। सरकार पूंजीगत खर्च पर भी ज्यादा जोर दे रही है। 25 वर्षों में पूंजीगत व्यय में लगभग 55 गुना बढ़ा। 2022-23 में पूंजीगत व्यय 13,320 करोड़ रुपए था। 2024-25 में पूंजीगत व्यय 20,055 करोड़ हो गया। मुख्य बजट 2025-26 में 26,341 करोड़ रुपए। अनुपूरक बजट में अतिरिक्त 2,000 करोड़ का प्रावधान। सड़क, पुल, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी, कृषि और किसान कल्याण को भी विशेष महत्व दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई सुविधा सुधारने पर फोकस किया गया है। ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के लिए 175 करोड़ रुपए, राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपए, चिरमिरी नागपुर रेल लाइन के लिए 86 करोड़ रुपए, कृषि उन्नति योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए, मुफ्त बिजली देने के लिए 1,700 करोड़ रुपए, ब्याज मुक्त ऋण के लिए 187 करोड़ रुपए का प्रावधान, महतारी बंधन योजना के लिए 2,500 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, ये बजट केवल खर्च नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की निरंतर आर्थिक प्रगति और संतुलित विकास की दिशा है। और निश्चित रूप से इससे प्रदेश को बड़ा लाभ होगा और विभिन्न संस्थानों के वित्तीय सेहत को संतुलित करते हुए आगे उन संस्थानों को जीवन तरीके से हम कार्य करा पाएंगे। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं की जाती तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स हो सकती थी। इसलिए इन सब व्यवस्थाओं पर बहुत संजीदगी के साथ, बहुत व्यवस्थित तरीके से सरकार काम कर रही है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और इसका परिणाम निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के लिए बेहतर रूप से आएगा। साफ है कि साय सरकार का ये 35,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट किसान, कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश है। सरकार का दावा है कि इस बजट से छत्तीसगढ़ विकास की नई रफ्तार पकड़ेगा और आने वाले सालों में आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।